Hello students, today we will continue examples of divisibility. Then next example, beta example number 11, prove that 6 divide n into n plus 1 into 2n plus 1. बेटा मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था, प्रूव भी किया था बेटा, यदि m कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं तो किस पे डिविजिबल होता है बेटा, m फैक्टोरियल पे। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 2, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। तो बेटा हम ऐसे ही यूज करेंगे। ओके, देखो बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 को लिख सकते हो बेटा n प्लस 1 n प्लस 1। यहाँ पे क्या है बेटा n प्लस 1। यदि यहाँ पे n प्लस 2 बन जाए तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बन जाएगी ना बेटा n प्लस 1। तो यहाँ पे n प्लस 2 प्लस n माइनस 1 लिख लूँ बेटा। देखो n प्लस n 2 n 2 माइनस 1, तो मेरे पास क्या बना, देखो n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस n माइनस 1 n प्लस 1। बेटा मैंने लास्ट में प्रूव किया ना बेटा, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। देखो बेटा ऐसे प्रूव कर सकते हो n प्लस 1 n प्लस 2। मैंने क्या किया बेटा, इसको 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 2 अप टू n माइनस 1 के साथ डिवाइड। तो मेरे पास क्या बना बेटा, n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल साथ मल्टीप्लाई बेटा, 3 फैक्टोरियल साथ मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, n प्लस 2c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये क्या है बेटा, इंटीजर। ये क्या है बेटा, इंटीजर। तो इंटीजर इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये नंबर 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड है। ये किसके इक्वल है, इसके। जो ये भी क्या है बेटा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना बेटा, ये भी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड है, ये भी। तो यदि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल का मल्टीपल हुआ। 3 फैक्टोरियल कितना हुआ बेटा, 6k1 ये 6k2, क्योंकि जो वैल्यू x 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 6 पे डिवाइड हो रहा है, तो x क्या मल्टीपल होगा बेटा, 3 का, सॉरी 6 का। 6k1 प्लस k2, तो ये नंबर 6 पे डिवाइड हो रहा है, ये किसके इक्वल है, ये भी 6 पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड। नेक्स्ट n प्लस 1 n प्लस 5। ओके, तो n प्लस 5 को लिख लूं बेटा मैं n प्लस 2 प्लस 3। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बन गए n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 3 n प्लस 1। ये नंबर किस पे डिवाइड हो रहा है बेटा, 3 फैक्टोरियल 6 के। बेटा ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 6k1 6 कॉमन k प्लस k1 क्या है, इंटीजर। तो ये 6 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, 6 पे क्या हो गया बेटा, डिविजिबल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13, 24 prove that 24 divide n square minus 1 3n plus 2। बेटा ये है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2 n माइनस 1 n प्लस 1 3n प्लस 2 को बेटा मैं ये लिखता हूँ प्लस 6 माइनस 4। मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है बेटा। देखो मैंने 24 बनाना है, ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड हो गया, कितना हुआ 6 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 24। तो मैंने लिखा n माइनस 1 n प्लस 1 3 n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई माइनस 4 n माइनस 1 n प्लस 1। देखो बेटा 3 इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 4 n माइनस 1 n प्लस 1। ये कितने नंबर हो गए बेटा, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 4।
4 कितना हुआ बेटा 24k -4, ये किस पे डिविजिबल है बेटा 3 फैक्टोरियल, तो कितना हुआ बेटा 6k1, 24 कॉमन 3k -k1, 24 पे क्या है डिवाइड, तो ये भी क्या हो गया बेटा 24 पे क्या हो गया डिवाइड। नेक्स्ट 14th एग्जांपल, n is even integer, prove that 48 divide n into n square plus 20। देखो बेटा n को मैंने इवन इंटीजर लिखा है, लेट n किसके इक्वल है 2m, n स्क्वायर प्लस 20, 2m इंटू 4m स्क्वायर प्लस 20, ओके 8m m स्क्वायर प्लस 5, यही बना देखो m इंटू m स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे क्या चाहिए बेटा 48, तो मैंने 48 बनाना है बेटा, यहाँ पे 48 पे डिवाइड करना है मैंने, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, यहाँ पे 6 इंटू 8 48 हो जाएगा ना, m स्क्वायर -1 प्लस 6, तो 8m इंटू m स्क्वायर -1 प्लस 48m, 8m m -1 m प्लस 1 प्लस 48m, तो ये किस पे डिविजिबल है बेटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 68, 48k प्लस 48m, तो 48 कॉमन k प्लस m, तो जो नंबर बेटा 48 से मल्टीप्लाई 48 पे क्या होगा बेटा डिवाइड। ओके, नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं कंटिन्यू करूंगा एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नेक्स्ट, सो थैंक यू वेरी मच।